डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट से हम क्या समझते हैं? पूरे लाइफ में पता नहीं कितनी बार आपने ये वर्ड सुन लिया होगा, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। एक्चुअली में डेवलपमेंट क्या होता है उसको हम समझते हैं। देखो, द आइडिया और प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन विद अस। कोई भी आइडिया और प्रोग्रेस यानी कि अपनी उन्नति जो होती है वो हमारे साथ हमेशा रहती है। मतलब हमें हमेशा अपनी प्रोग्रेस चलती रहती है हमारी, कुछ ना कुछ तरीके से। मतलब एक सिंपल सा तुमको एग्जांपल देता हूँ। आप अगर 8th में हो, 9th में हो, तो धीरे धीरे करके आपकी क्या होती है, प्रोग्रेस वगैरह बढ़ती रहती है। आप अलग अलग क्लासेस में जाते हो, आप और आगे की क्लास में जाते हो, आप फिर 10th में पहुंच जाते हो। 10th में आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर भी आपकी प्रोग्रेस हो रही है। ये तो कोई इंडिविजुअली प्रोग्रेस हो गई। किसी भी चीज़ में, स्टडी में ही जरूरी नहीं है। कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, वहां पर उसकी प्रोग्रेस हो रही है, तो ये मानी जाती है। या किसी की बिजनेस में हो रही है प्रोग्रेस, तो ये क्या मानी जाती है? इंडिविजुअली प्रोग्रेस मानी जाती है। ये क्या होगी? एक प्रकार की इंडिविजुअली प्रोग्रेस होगी। लेकिन जो प्रॉपर प्रॉपर अगर मैं बड़े मामले में प्रोग्रेस की बात करूं, मान लो कि यार आप जिस इलाके में रहते हो, आप मान लो किसी एक जगह में रहते हो, उस जगह की कितनी प्रोग्रेस हुई है। पहले वहां की सड़कें कैसी थी, अब वहां की सड़कें कैसी हैं। पहले वहां बिजली थी कि नहीं, अब वहां बिजली है कि ना। तो ये सारी की सारी चीजें कहलाती है प्रोग्रेस। मान लो पहले रोड नहीं थी, अब रोड बन गई, तो ये प्रोग्रेस हो गया। यानी कि कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हुआ है, ये चलता रहता है। We have aspiration or desire about what we would like to do and how we would like to live. हमारी जो हमारे पास क्या होता है, एस्पिरेशन भी होता है और डिजायर भी होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इनको समझना। देखो, हमारी लाइफ में जो गोल होता है, हमारी लाइफ का जो बेसिकली गोल होता है, जो हमारी लाइफ का गोल है, गोल, ये गोल जो हमारी लाइफ का है, ये दो तरीके से काम करता है। एक तो एस्पिरेशन से, और एक काम करता है डिजायर से। देखो, डिजायर क्या होता है, सिंपल, कि मान लो एक लड़का है, उसको यहाँ घूमना है, या उसको उसके साथ जाना है, या फिर उसको किसी नानी के घर जाना है, वहाँ उसका डिजायर है, उसको मजा आता है उस चीज में, उस चीज को करने में। ठीक है, तो उसका डिजायर माना जाएगा। लेकिन एस्पिरेशन क्या होता है कि जहाँ पर आप एक रोजगार के लिए, एक प्रॉपर अपने घर को पालने के लिए किसी काम को करते हो, किसी चीज को समझते हो, जहाँ पे आपको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है किसी काम को करने के लिए, वो क्या कहलाता है? डिजायर। अगर एक मैं ऐसे स्टूडेंट की बात करूं जिसको स्कूल जाने में मजा नहीं आता, तो घूमना फिरने में उसको मजा आता है, तो घूमना फिरना उसका डिजायर हो गया। और स्कूल जाना जो कि सही भी है, वो घर में भी नहीं बैठ सकता, ठीक है, लेकिन मजबूरी हो चुकी है उसकी जाना, तो वो एस्पिरेशन। लेकिन जरूरी नहीं है एस्पिरेशन हमेशा मजबूरी से ही हम रिलेट करें। सिमिलरली वी हैव आइडियाज व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक। हमारे पास अलग अलग आइडियाज होते हैं कि एक देश कैसा होना चाहिए, वहाँ के लोग कैसे होने चाहिए, उस देश में जरूरत की चीज़ें क्या होनी चाहिए। हमारा एक डिज़ायर ये होता है कि हम इक्वालिटी, हम क्या करें, इक्वालिटी की मांग करें, सभी को एक समान माना जाए, सभी को इक्वल माना जाए, सब एक साथ मिलकर रहें, लिव टुगेदर। ये सारी की सारी हमारे डिज़ायर होते हैं, हम एक जैसा सोचें। ठीक है, तो ये हमारी लाइफ के कुछ गोल्स होते हैं जिनको हम अचीव करना चाहते हैं, जहाँ पे कुछ है नहीं इसमें खास। ऐसे ही हम बात करेंगे सीधा यहाँ पर, डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन। ठीक है, देखो, अलग अलग इंसान के लिए, देखो मैंने जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एस्पिरेशन क्या होता है, वो मैंने भी स्टार्टिंग में तुम्हें बताया। अलग अलग इंसान के लिए जो गोल होते हैं लाइफ के, वो अलग अलग होते हैं। इसको हम ध्यान से समझेंगे। हर किसी के लिए गोल का मतलब अलग अलग है, हर किसी के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग है। जरूरी नहीं कि जो मतलब डेवलपमेंट के लिए एक लड़के के लिए है, तो वो दूसरे लड़के के लिए भी होगा। जो एक इंसान के लिए है, वो दूसरे इंसान के लिए भी होगा। ऐसा नहीं हो सकता। हर किसी के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है। हम आगे समझेंगे कि ऐसा डेवलपमेंट जिसमें सबका भला हो, सब चाहते हो कि हमें ऐसा हमारा डेवलपमेंट हो। ऐसे कि सब चाहते हैं कि सबके पैसा बढ़े, सबकी इकोनॉमिक कंडीशन बढ़े, सबके जेब में ज़्यादा पैसा आए, तो ये सब चाहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें हम चाहते हैं। जो
ऐसा भी हो सकता है कि वो सब यही चाहें और ऐसा भी हो सकता है सब ये ना चाहें। जैसे कि अलग-अलग लोग क्या चाहते हैं, अलग-अलग लोगों के अलग-अलग गोल क्या होते हैं, उसको हम समझते हैं। जैसे कि लैंडलेस रूरल लेबर। मान लो एक गरीब कोई लेबर है, उसका बेसिकली गोल क्या होगा, मैक्सिमम क्या गोल देखने के लिए मिलेगा उसके लिए? वो चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन उसके पास काम हो, मोर डेज़ टू वर्क, ठीक है? बेटर वेजेस, उसको काम के बदले में ज़्यादा मिले, ज़्यादा पैसा हो, चाहे कुछ भी मिले। उसके घर के आस-पास स्कूल हो, ठीक है? लोकल स्कूल हो, जहाँ पे वो अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे सके, ठीक है? साथ ही साथ कोई भेदभाव ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, समाज में उसके खिलाफ कोई भेदभाव ना हो। मैं तो आप सबको यही सिखाता हूँ हमेशा से कि क्यों भेदभाव कर रहे हो? दूसरों को जितना एप्रिशिएट कर सकते हो, हर चीज़ के लिए, छोटी-छोटी चीज़ के लिए करो, अगर आगे बढ़ना है तो, वरना पीछे ही रह जाओगे। जेलसी नहीं रखनी। दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज, और वो अपने गांव में लीडर बन सके, तो ऐसे उनके सपने होते हैं, ऐसे गोल होते हैं, ठीक है? एक गांव में रहने वाला लेबर या कहीं भी शहर में रहने वाला लेबर, उसका ज्यादातर गोल यही होगा, ठीक है? वही मैं बात करूं किसी किसान की, फार्मर्स का क्या एक गोल होगा? कोई पंजाब के किसान है मान लो, एस्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस ऑफ देयर क्रॉप। वो चाहेंगे कि उन पे बहुत सारा पैसा आए, फैमिली इनकम उनकी बहुत ज़्यादा आए, उनकी जो फसल है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा रहे, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा सरकार उनको दे फसल खरीदने के लिए, उनका जो हार्ड वर्किंग है उसका सारा पैसा वापस आए, उनको जो लेबर हैं, जो पंजाब में जो बड़े-बड़े किसान होते हैं वो लेबरों से अपनी धान वगैरह कटवाते हैं, वो उनको सस्ते में मिल जाए, चीप का मतलब सस्ते में उनको लेबर वगैरह मिल जाए। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, और वो अपने बच्चों को बाहर सेटल कर सकें। देखा होगा पंजाब में मैक्सिमम लोग बाहर ही चल जाते हैं, कनाडा ज़्यादातर जाते हैं, न्यूयॉर्क जाते हैं, लंदन जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा फसल का उनको पैसा मिले और वो अपने बच्चों को बाहर देश भेज सकें पढ़ाई करने के लिए। वहीं अगर मैं बात करूँ, इस लेबर का सपना क्या था कि वो लोकल में ही किसी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा ले, तो देख रहे हो अलग अलग गोल हैं दोनों के। वहीं बहुत सारे फार्मर्स अपनी क्रॉप्स पे जो डिपेंड रहते हैं, उन सब का यही गोल होता है, ठीक है? ऐसे ही कुछ जो रूरल एरिया में जो वो होती हैं, वुमेन्स होती हैं, उनके गोल्स कुछ अलग होते हैं, ठीक है? उनके गोल्स अलग होते हैं। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, जो मतलब अर्बन एरिया में, मतलब शहरों में जो बेरोजगार यूथ, यानी कि कोई युवा लड़का रह रहा है, जवान लड़के शहरों में बेरोजगार बैठे हुए हैं, काम-काज नहीं उनके पास करने के लिए, उनके लाइफ के गोल अलग होंगे, वो चाहेंगे कि उनको जॉब मिले, ये सब चीज़ें, ठीक है? कोई इंसान है मान लो अमीर फैमिली का, उसके गोल अलग होंगे। कोई लड़की है मान लो अमीर फैमिली की, उसके गोल अलग होंगे। जैसे कि वो ज़्यादा फ्रीडम चाहेगी अपने परिवार से कि मुझे ज़्यादा आज़ादी मिले मेरे भाई की तरह, ठीक है? इज़ एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट टू डू इन लाइफ। वो चाहेगी कि वो अपनी लाइफ के डिसीज़न लेने के लिए कैपेबल हो, अपनी लाइफ के डिसीज़न खुद ले सके, ठीक है? शी इज़ एबल टू परस्यू हर स्टडी अब्रॉड, साथ ही साथ वो अपनी जो स्टडी है उसको बाहर कर सके, कहीं अच्छी जगह से कर सके, तो ये सब वो चाहती है, ठीक है? तो देखा जाए वैसे कुछ आदिवासी जो लोग होते हैं उनका गोल अलग होता है, वो चाहते नहीं कि उनके इलाके का इतना डेवलपमेंट हो जाए कि उनके इलाके के पेड़-पौधे काट दिए जाएँ, उनके इलाके की नदी को ही सुखा दिया जाए डैम बनाकर, उनके इलाकों में जानवरों को मार दिया जाए इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के चक्कर से, तो उनके गोल अलग हैं, उनके गोल अलग हैं। तो लाइफ़ में सबके गोल अलग-अलग होते हैं, हर कोई कुछ ना कुछ अलग तरीके से सोचता है अपनी कंडीशन के हिसाब से, अपने हालातों के हिसाब से। तो यही चीज़ हम समझेंगे, हैविंग अ, हैविंग फिल्ड टेबल 1.1, जैसे इस टेबल में मैंने आपको बता दी जो-जो चीज़ें लिखी हुई थी, सबके जो गोल होते हैं लाइफ़ के, वो अलग-अलग होते हैं। सब अलग-अलग चीज़ को प्रोग्रेस मानते हैं, ठीक है? मान लो एक लेबर है, उसको ज़्यादा काम मिल रहा है, ज़्यादा मज़दूरी मिल रही है, तो वो उसको प्रोग्रेस मानेगा, ज़्यादा पैसा मिल रहा है, उसको प्रोग्रेस मानेगा। वहीं कोई लड़का है जो अमीर फैमिली में रहता है, तो वो प्रोग्रेस क्या मानेगा कि उसको आज़ादी ज़्यादा मिले, उसको घूमने-फिरने की आज़ादी ज़्यादा मिले। तो सबका अलग-अलग तरीका है, अलग-अलग काम करने का, सोचने का तरीका है, ठीक है? तो बेसिकली अ, जो डिज़ायर है और एस्पिरेशन है, ये सबके अलग-अलग होते हैं, ठीक है? और ये बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को समझना, ठीक है? इनफैक्ट एट अ टाइम 2% और ग्रुप ऑफ अ पर्सन में सीक थिंग्स व्हिच आर कॉन्फ्लिक्टिंग।
ये बोलना चाह रहे हैं कि बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि 2 जो इंसान हैं, उनके सोचने के तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि उनकी सोच एक-दूसरे के खिलाफ, एक-दूसरे को अपोज़ करती हो। एक-दूसरे को क्या करती हो? अपोज़ करती हो। जैसे यहाँ पर इन्होंने एक छोटा-सा सिंपल सा एग्ज़ाम्पल ले रखा है कि अ गर्ल एक्सपेक्ट एज़ मच फ्रीडम एंड अपॉर्च्युनिटी एज़ हर ब्रदर। एक लड़की चाहेगी कि उसको ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी मिले, ज़्यादा आज़ादी मिले अपने भाई से। साथ ही साथ वो ये भी चाहेगी कि उसका जो भाई है, वो घर के काम-काज में उसका हाथ बटाए। घर के काम-काज में उसका हाथ बटाए। लेकिन अगर मैं एक भाई की बात करूँ, तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेगा, ठीक है? क्या आपने देखा है अपने भाई को मतलब एक्सेप्शन तो हर जगह है पर ऐसा बहुत कम होता है कि आपका भाई आ रहा है आपके पास में और बोल रहा है कि बहन रहने दे, तू बस बर्तन में पानी से उनको भिगा दे, बाकी उनको छालूँगा मैं या उनको धोऊँगा मैं, बहन तू झाड़ू मार, मैं पोछा मारूँगा। ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है? ऐसा बहुत कम होता है। तो यहीं पर अब एक-दूसरे के जो गोल्स हैं वो अलग-अलग हो गए हैं, एक-दूसरे के थॉट प्रोसेस अलग-अलग हो गया है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल में यहाँ पर एनसीईआरटी ने समझाया है। Similarly, to get more electricity, industrialists may want more dams. देखो, अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन इंडस्ट्री चला रहे हैं, वो चाहेंगे कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बने, ज़्यादा डैम बने, ज़्यादा डैम बनेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, उनके काम-काज में मदद मिलेगी, उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी काम-काज में, ठीक है? वहीं अगर मैं बात करूँ, बट दिस मे सबमर्ज द लैंड एंड डिस्टर्ब द लाइव्स ऑफ द पीपल हू आर डिस्प्लेस्ड सच एज़ ट्राइबल्स, जो मैंने अभी पीछे एग्ज़ाम्पल दिया था। अब जब डैम बनेंगे तो क्या होगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि डैम जब बनेगा तो नदी का बहाव, बाढ़ आने का खतरा या नदी सूख जाए, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है नदी को, नदी के किनारे रहने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। नदी के किनारे मान लो कोई आदिवासी रह रहे हैं, उनको डर सताए रहेगा कि डैम कभी टूट ना जाए, हम सब बह जाएँगे। या क्या पता डैम में वो पानी ज़्यादा रोका जाए, डैम का पानी सप्लाई करा जाए, जिस कारण उनके खेतों में पानी ना आए। तो ये डैम का विरोध करेंगे और इंडस्ट्रीज़ जो होंगे वो डैम का सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी दोनों का अलग-अलग गोल है। तो गोल सबके अलग-अलग हो सकते हैं, सबके डेवलपमेंटल गोल अलग-अलग हो सकते हैं, ठीक है? सबके डेवलपमेंटल गोल अलग-अलग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। दे माइट रिसेंट दिस एंड में प्रीफर स्मॉल चेक्स डैम और टैंक इरिगेट देयर लैंड। क्या पता वो लोग ऐसा चाहें कि जो सरकार है बड़े डैम की जगह चिक डैम्स बोल सकते हैं। चिक डैम का मतलब होता है छोटे-छोटे जो डैम्स होते हैं, लाइक मतलब ट्यूबवेल भी नहीं बोलेंगे, इससे थोड़े बड़े जैसे टिहरी डैम है, टिहरी डैम को सपोर्ट करने के लिए एक डैम बना रखा है कोटेश्वर डैम, वो टिहरी डैम के पीछे है। तो वो छोटा डैम है, तो छोटे-छोटे डैम बनाने की उनकी माँग रहेगी ताकि वो अपने खेतों को वो कर सके, पानी दे सके। ट्यूबवेल वगैरह बनाने की उनकी माँग रहेगी बड़े डैम की जगह। ताकि वो अपने खेतों को तो यहाँ पर दोनों की सोच अलग-अलग है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक बिज़नेसमैन की सोच अलग है और एक गरीब ट्राइबल्स की कम्युनिटी की सोच अलग है। तो सबकी सोच यहाँ पर अलग-अलग है। तो इसी वाली चीज़ में तुमने देखा कि किस तरीके से डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, यानी कि अलग-अलग इंसान के किस तरीके से अलग-अलग डेवलपमेंटल गोल हो सकते हैं। व्हाट मे बी डेवलपमेंटल फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर्स, इट मे इवन बी द डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर्स। ऐसा भी हो सकता है कि किसी के लिए क्या हो, वो चीज़ डेवलपमेंट हो और किसी के लिए वो डिस्ट्रक्शन हो। ये डैम वाला एग्जांपल ले लो, किसी के लिए डेवलपमेंट है और किसी के लिए क्या है, डिस्ट्रक्शन है। जैसे एग्जांपल मान लो आपका जो स्कूल है, सरकार का ऑर्डर आया कि आपका स्कूल एक सरकारी ज़मीन में है, अब आपके स्कूल को टूटना पड़ेगा जिस कारण यहाँ पर एक बड़ा-सा फ्लाईओवर या रोड बनाई जाएगी। तो आपके स्कूल की फैकल्टीज़ के लिए, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए वो एक डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है? एक तबाही है स्कूल की। लेकिन कहीं लोग जिनके लिए वो रास्ता शॉर्ट हो जाएगा, जिनके लिए जो रिसोर्सेस है, संसाधन ईज़ी हो जाएँगे, वो लोग तो सपोर्ट करेंगे कि भाई इस स्कूल को हटाओ, यहाँ पे रोड बनाओ, हमें बहुत दिक्कतें होती हैं। तो सबके गोल अलग-अलग हो सकते हैं। किसी के लिए फ़ायदा, डेवलपमेंट रह सकता है कोई गोल और किसी के लिए डिस्ट्रक्शन हो सकता है, नुकसान हो सकता है कोई गोल। ठीक है? तो लोगों की अलग-अलग सोच है, अलग-अलग तरीके हैं। अ, इनकम्स एंड अदर गोल्स। Again, you will notice one common thing. What people desire are regular work, better wages, and decent prices for their crops or other product that they produce. In the other word, they were more income. ठीक है? बेसिकली बहुत सारे जो लोग होते हैं, अगर उनके हम एक मिनिमाइज गोल देखें, ठीक है? मतलब एक कॉमन थिंग देखें सबके गोल में, जो मतलब सबका सेम ही रहता है। ऐसे भी गोल होते हैं, वो मैक्सिमम लोगों के सेम ही रहते हैं। ऐसे भी गोल हैं जैसे कि हर कोई चाहेगा कि उस पे काम रहे, हमेशा रेगुलर वर्क रहे। हर कोई चाहेगा कि उसको अच्छा पैसा मिले,
ठीक है? अगर कोई किसान है तो चाहेगा उसकी फसल का दाम बढ़े, तो ये हर कोई चाहेगा, ठीक है? तो ऐसा भी कोई गाँव है, मान लो उस गाँव का एग्ज़ाम्पल देता हूँ, गाँव के सभी लोग चाह रहे हैं कि गाँव में बिजली आ जाए, गाँव के सभी लोग चाह रहे हैं कि गाँव में पानी लेने के लिए नदी में ना जाना पड़े, ईज़िली मिल जाए। तो अलग-अलग तरीकों से भी ऐसे भी गोल हो सकते हैं जो लोगों के मिलते हों, लोग उसका सपोर्ट करते हों मिलकर। Besides seeking more income one way or the other, people also seek things like equal treatment. हर कोई क्या चाहता है कि उसको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, एक जैसा ट्रीटमेंट मिले। ऐसा नहीं कि किसी के साथ में अच्छा सरकार कर रही है, किसी के साथ में बेकार कर रही है। हर कोई ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, हर कोई आज़ादी चाहता है, फ्रीडम चाहता है, हर कोई अपनी सिक्योरिटी चाहता है, हर कोई अपने आप के लिए रिस्पेक्ट चाहता है दूसरों से, हर कोई डिस्क्रिमिनेशन से बचना चाहता है, भेदभाव से बचना चाहता है। तो ये सारे की सारे जो चीज़ें हैं, ये ज़्यादातर लोगों के एक कॉमन गोल माने जाते हैं। ये क्या माने जाते हैं लोगों के? कॉमन गोल माने जाते हैं। ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। Money or material things that one can buy with it, it one factor on which our life depends, but the equality of our life also depend on non-material things mentioned above. अब ये बोल रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि सबको पैसा चाहिए और पैसों से वो बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, अपनी ज़िंदगी की ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पैसों से भी नहीं आती है, जैसे कि मान लो रिस्पेक्ट वाली जो चीज़ होती है, वो तो आपका अपना नेचर है, अपना बिहेवियर है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर भी मेंशन करी हुई है, वो पैसों से नहीं आ सकती, ठीक है? फ्रेंडशिप हो गई, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पर एक इमेज दिखा रखी है, एक काफ़ी लोगों की, जो कि एक मीटिंग है अगेंस्ट राइजिंग द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम और नर्मदा रिवर। तो यहाँ पर ये लोग इकट्ठा हो रखे हैं। ये लोग क्यों इकट्ठा हो रखे हैं कि क्यों इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि जो डैम है, यहाँ पर कौन से डैम की बात हो रही है? सरदार सरोवर डैम, उसकी हाइट बढ़ रही थी जब, तो इन लोगों ने क्या करा, जो नर्मदा रिवर में, याद रखना सरदार सरोवर डैम जनरल नॉलेज के लिए, नर्मदा रिवर में है डैम। तो इस डैम की हाइट बढ़ा रही थी सरकार, तो इन लोगों ने खिलाफ उसके प्रोटेस्ट करा, क्योंकि इन लोगों को खतरा होगा उससे। इन लोगों को क्या होगा, उस चीज़ से खतरा होगा, तो इन्होंने प्रोटेस्ट करा। ठीक है? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को चाहिए। लोगों को काम चाहिए, लोगों को अच्छा पैसा चाहिए, लोगों को जॉब चाहिए, लोगों को अपने लिए रिस्पेक्ट चाहिए, लोगों को सिक्योरिटी चाहिए, लोगों को रिस्पेक्ट चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ में इसी तरीके से समझा रखी है। ठीक है? लोगों को क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है? तो इसको देखते हैं। Consider another example. If you get a job in a far off place, before accepting it, you will try to consider many factors apart from income, such as facility for your family, working atmosphere or opportunity to learn. अगर मान लो आपको कोई जॉब मिली है, कहीं दूर आपको जॉब मिली है, तो उस जॉब में जाने से पहले आप बहुत सारी चीज़ें सोचोगे। आपके कुछ डिज़ायर होंगे। देखो, यहाँ पर एक तरकीब से प्रॉपर गोल किस तरीके से डिज़ायरफुल रहते हैं। देखो, 2 इंसान हैं, दोनों के पास काम है, दोनों को पैसा मिलता है। क्या पता एक को वो काम पसंद ना हो और एक को वो पसंद हो, ठीक है? तो इसी को हम डिज़ायर बोल देते हैं, जिसको वो पसंद है, जिसको करने में मज़ा आ रहा है। तो जब आपको कोई जॉब मिलेगी तो वहाँ पर आप अपनी सारी की सारी डिज़ायरफुल चीज़ें देखोगे। आप देखोगे कि वहाँ पर एसी है कि नहीं है, वहाँ पर फ़ैन है कि नहीं है, वहाँ पर रिस्पेक्ट मिलती है कि नहीं मिलती है, वहाँ पर रहने की जगह है कि नहीं है, जिस जगह पे मुझे रहना पड़ेगा वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा है कि नहीं है, वहाँ पर लोग अच्छे हैं कि नहीं है, वहाँ पर मैं और चीज़ें सीख सकता हूँ कि नहीं सीख सकता हूँ, वहाँ पर मतलब बहुत सारी चीज़ें आप सोचोगे, ठीक है? तब जाके जब आपको प्रॉपर अच्छा गोल मिलेगा, अपने वहाँ पर आज़ादी है कि नहीं है, फ्रीडम है कि नहीं है, सिक्योरिटी है कि नहीं है, हर चीज़ को आप देखोगे तब जाके आप उसको चुनोगे। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स्ड गोल, ठीक है? इट इज़ ट्रू दैट इफ वुमेन आर एंगेज्ड इन पेड वर्क, देयर डिग्निटी इन द हाउसहोल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेस। देखो, अगर जो वुमेन है, वो भी एंगेज करेगी किसी पेड वर्क में, मतलब कि जैसे कि अ, जैसे कि वुमेन जो होती है वो हाउसवाइफ मानी जाती है। लोग ये समझते हैं अपनी दृष्टि के हिसाब से कि अपने विचार के हिसाब से कि ये जो काम है ये कोई प्रॉपर ऑफिस वर्क नहीं है, इसकी कोई सैलरी वगैरह नहीं मिलनी चाहिए। पर आप ध्यान से देखो तो ये भी एक काम ही है, एक घर का काम ही कर रही है। कोई फीमेल अगर कर रही है, वो तो रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए कि घर में अपनी मदर्स की, अपने जितने भी जो भी जानने वाले रिलेटिव्स हैं कि वो काम कर रहे हैं।
तो अगर एंगेज हो जाती हैं ये पेड वर्क में, तो इनकी जो डिजेनिटी है हाउस होल्ड चीज़ों में और सोसाइटी में, ये इंक्रीज हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। हाउएवर इट इज़ ऑल्सो द केस दैट इफ देयर इज अ रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, देयर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क एंड अ ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड। अगर हाउस होल्ड वाली चीज़ों में वुमेन्स को एक्सेप्ट करा जाएगा, उसको भी काम माना जाएगा, तो इनको फिर ये होगा कि जो बाहर की दुनिया में जो वुमेन्स को जाने से रोका जाता है, डराया जाता है, अच्छा नहीं माना जाता एक सोसाइटी में, तो वहाँ पर ऐसा कम हो जाएगा। वुमेन बाहर भी जाएँगी काम करने के लिए, अगर प्रॉपर उनके घर के काम को भी काम माना जाए। साथ ही साथ वुमेन के लिए एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट मिलेगा, ठीक है? और सोसाइटी में उनके लिए बहुत सारी जॉब्स की वैरायटी आएँगी। तो ये वुमेन्स की इच्छा रहती है, वुमेन्स का ये सोचने का तरीका है कि वो भी बाहर जाएँ और बाहर से काम। अब देखो धीरे-धीरे ये चीज़ें सुधर रही हैं। वुमेन्स भी काम करने के लिए बाहर जा रही हैं, और अगर कोई कपल है तो दोनों मिलकर कमा रहे हैं, मिलकर खा रहे हैं, मिलकर खाना भी बना रहे हैं, मिलकर जॉब भी कर रहे हैं, तो ये देखने के लिए मिलता है, ठीक है? और तो यही चीज़ यहाँ पे बता रही है कि हर किसी की लाइफ में जो डेवलपमेंट के गोल्स होते हैं, वो एक नहीं होते, सबके अलग-अलग होते हैं। बेटर इनकम सबका सपना होता है, ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोगों को चाहिए। ज़रूरी नहीं कि बेटर इनकम, कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को इनकम से थोड़ा कम मतलब होता है, पोजीशन से ज़्यादा होता है। वो चाहते हैं उनको पोजीशन अच्छी मिले, उनको प्रमोशन अच्छा मिले, उनको रिस्पेक्ट अच्छी मिले, उनको फैसिलिटी अच्छी मिले। जैसे कि सरकार में अगर मैं बात करूँ, गवर्नमेंट में, या जो बड़े-बड़े ऑफ़िसर होते हैं, आईएएस ऑफ़िसर या बड़े-बड़े आईपीएस ऑफ़िसर, आईएफएस, आईआरएस, जितने भी ऑफ़िसर्स होते हैं, इनको सैलरी मिलती अच्छी खासी है। लेकिन अगर मैं बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती हैं, आईटी वगैरह, वो ज़्यादा सैलरी वगैरह दे देती हैं अपने एम्प्लॉइज़ को, ठीक है? बल्कि आईएएस, आईपीएस ऑफ़िसर तो सिविल सर्विस वाले हैं, तो देश के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी सैलरी कम क्यों है? क्योंकि इनको फैसिलिटी ज़्यादा मिलती है, इसलिए खुश हैं अपने जॉब से। इनको बिजली का बिल शायद नहीं देना पड़ता, इनको रहने के लिए बंगला मिलता है, इनको खाने के लिए अलग से पैसे मिलते हैं, भत्ता मिलता है, इज़्ज़त मिलती है, गाड़ी मिलती है, तेल मिलता है, हर चीज़ मिलती है। इन्हें इनका पैसा सीधा अकाउंट में बच जाता है। को राशन मिलता है, हर चीज़ मिलता है, ड्राइवर मिलता है, खाना बनाने वाला मिलता है, हर चीज़ मिल जाती है। तो इनके लिए अलग सोचने का तरीका होता है, इनको सैलरी से ज़्यादा मतलब नहीं, मनी से ज़्यादा मतलब नहीं, फैसिलिटीज़ और रिस्पेक्ट से ज़्यादा मतलब है। तो हर किसी का सोचने का तरीका अलग है, हर किसी को पैसा नहीं चाहिए होता, किसी-किसी को और भी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो यही मैं समझा रहा था यहाँ पे। तो इसका जो अगला पार्ट होगा, वो आगे कवर करेंगे।